बिहार की जनता के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनडीए की नई सरकार का गठन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री ग्राउंड लेवल पर भी मौजूद रहे हैं। खुद दिनेश प्रताप सिंह वहां पर लंबे समय तक रहे थे। आज नई सरकार का गठन होना है। कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा, कौन विधानसभा अध्यक्ष होगा, कैसे देखते हैं आप? कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा, ये तो जाने नेतृत्व, लेकिन एनडीए की सरकार बनने जा रही, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश के नागरिक के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में बनने वालों को पहले से उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सुरक्षित बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए नीतीश जी और मोदी जी को वोट दिया और महसूस किया कि उन्हीं के नेतृत्व में चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे किसान हों, सब सुरक्षित है। अच्छा, मुख्यमंत्री के रूप में किसको बधाई देना चाहेंगे? कल तो शपथ ग्रहण समारोह होना है। नीतीश कुमार का नाम सबसे तेज चल रहा है, तो मुख्यमंत्री तो वही रहने वाले हैं। जितना मैं जानता हूं, हमारे देश की यशस्वी गृह मंत्री जी ने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री का कोई पद रिक्त नहीं है और देश में प्रधानमंत्री का पद कोई रिक्त नहीं है। इतना इशारा मैं अपने गृह मंत्री का समझता हूं कि संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अच्छा, इनके आगे आपने देखा, ये जो युवा नेता की आप अभी बात कर रहे थे, चाहे राहुल गांधी की आपने कहा 55 साल के हो चुके हैं, टी शर्ट पहन के घूमते वहां पर, मैजिक काम नहीं किया, ना अखिलेश यादव ना तेजस्वी यादव, मतलब तीनों लोग जो है वो मोदी जी के आगे, नीतीश कुमार के आगे फेल हो गए। क्यों? एक चीज तो आप जानते होंगे, बनावटी का अर्थ जानते हो? बहुरूपिया जिसे कहते हैं। जनता भी इसको समझती है, कौन बनावटी है, कौन ओरिजिनल है। 55 साल में टी शर्ट पहन करके नौजवान कहलाना, कौन जनता कह देगी 55 साल का आदमी नौजवान है? और उन्हीं राहुल गांधी के टी शर्ट पर क्या कहेंगे, उनका अनुकरण करते हुए एक सज्जन है जो परिवार नहीं चला पाते हैं, उन्होंने भी टी शर्ट पहन लिया। अब तेजस्वी यादव भी टी शर्ट पहन करके नौजवान बन के नौजवानों को वोट लेना चाहते थे। मुझे गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और 10वीं बार मुख्यमंत्री का चेहरा, 10वीं बार शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार जी। इस पर जनता कितना विश्वास करती है, बिना कोई बनावटी के। वही कपड़ा नीतीश जी पहले मुख्यमंत्री बनने पर पहने होंगे और वही 10वीं बार पहने होंगे, लेकिन तेजस्वी जो पहले कपड़ा पहने थे उसको बदल करके कुर्ता पैजामा उतार दिया और टी शर्ट पहन के नेता बन गए। एसआईआर को लेकर कांग्रेस एक रैली निकाल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और खुद राहुल गांधी भी कल एक बैठक में शामिल रहे थे, तो क्यों ये लोग इतना ज़्यादा एसआईआर के विरोध में हैं? देखिए, मुद्दों के अभाव में भटकती हुई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हाथ कुछ लग नहीं रहा। कभी तालाब में खोजने निकल जाते हैं, कभी कुएं में डूब करके खोजने निकल जाते हैं, कभी नदी में खोजने निकल जाते हैं, और कभी एसआईआर के खिलाफ। तो जहां मुद्दे ही नहीं हैं, मुद्दा सेवा होनी चाहिए, मुद्दा जनता का हित होना चाहिए, जनता का हक मिले, जनता का सम्मान बढ़े, राज्य का विकास हो, देश का विकास हो, इसको लेकर के इतिहास साक्षी है। श्रीमान राहुल गांधी जी और श्रीमान अखिलेश यादव जी दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और संसद में अपने अपने क्षेत्र की जनता के हितों, विकास के लिए एक भी हाउस में सवाल नहीं लगाया। कभी एसआईआर का सवाल लगाएंगे, कभी पीडीए का सवाल लगाएंगे, समाज तोड़ो, जाति बनाओ, फलाना करो, धमाका करो, ये विषय पार्लियामेंट का होता है। तो दुख है जो नेता सदनों में इसलिए जाते हैं कि हम सदन में बैठ करके अपने क्षेत्र की जनता का सम्मान बढ़ाएंगे, विकास कराएंगे, वो वहां जाकर के मौन हो जाते हैं और अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को सिर्फ बढ़ाने के लिए। दल कैसे बढ़े, व्यक्ति समाज बने चाहे न बने, जनता खुशहाल हो चाहे न हो, उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बढ़े, इसीलिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गौतम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।